गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि आज ये बैलेंस शीट बेसिकली होता क्या है। तो बैलेंस शीट ये आप लोगों को बहुत जगह काम आएगा। अगर आप लोग कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, अगर कोई बैंकिंग में, या अगर आप लोग 11-12 के अगर स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली बैलेंस शीट क्या है। आप इसे MBA करो या MCOM करो, BCOM करो, BBA करो, तो इन सारी चीज़ों में आपको बैलेंस शीट के बारे में जानने को मिलेगा। एंड मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो आज तक बैलेंस शीट समझा है, उससे कहीं बेटर बैलेंस शीट आप यहाँ सीख पाओगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होते हैं। तो ये बैलेंस का मतलब होता है एक अमाउंट है, और एक शीट का मतलब एक चिट्ठा है। यानी ये चिट्ठा में ये जो अमाउंट होगा वो बैलेंस्ड होगा। इसका मतलब बैलेंस्ड कैसे होंगे? इस साइड के पोर्शन आपके जो राइट साइड के पोर्शन है उसके अमाउंट एंड लेफ़्ट साइड के जो अमाउंट है वो दोनों बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, जब नीचे देंगे दो टू पैरेलल लाइंस शुड बी देयर, और हेडिंग में पहले इस साइड लाइबिलिटी आते हैं और इस साइड एसेट्स आते हैं। तो पहले एसेट्स के पार्ट्स एंड लाइबिलिटी के पार्ट में हम लोग जानेंगे कि लाइबिलिटी का पार्ट में सबसे पहला हेडिंग क्या है। टोटल कितने हेडिंग होते हैं? देखिए, कोई भी लाइबिलिटी हो वो 5 ही हेड में अरेंज हो जाते हैं। और जब ये आप जान जाओगे कि कौन कौन से 5 हेड है, तो आप आसानी से कोई भी चीज़ को बना पाओगे। पहला होता है आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो बेसिकली ये शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल में ही आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, इशू कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सारी कैपिटल जो है इसी के अंदर आएंगे। सेकेंड होते हैं रिजर्व फंड एंड सरप्लस। रिजर्व फंड एंड सरप्लस, तो इस सरप्लस रिजर्व फंड जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अगर होता है या लॉस होता है, जनरल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, तो जितने भी रिजर्व होते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि मैं 2 ही लिखता हूँ ताकि आपको आसान हो समझने में। फिर आप खुद समझ जाओगे यहाँ पर जो रिजर्व है वो कौन कौन से रिजर्व होंगे। आप बेसिकली देखोगे तो रिजर्व आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ये रिजर्व है, कहाँ जाएगा? तो रिजर्व फंड एंड सरप्लस में जाएगा। थर्ड होते हैं आपके सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वैसा लोन होता है जो किसी भी चीज़ से मॉर्गेज्ड होता है। जैसे अगर हम कहते हैं डिवेंचर, तो देखो डिवेंचर क्या होता है? तो एक कागज़ होता है। डिवेंचर को समझने के पहले हम समझेंगे कि एक कागज़ होता है जो ये कंपनी, अब कंपनी आपके पास आएगी और आपको बोले कि हमें 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, तो कंपनी ये वर्ड यूज़ ना करेगी। ये वर्ड यूज़ वो करेगी तो कंपनी का क्या रेपुटेशन रहेगा? तो कंपनी इसी वर्ड को बचने के लिए, कंपनी अपना वैल्यू को कंट्रोल एंड मेंटेन करते हुए उसने एक वर्ड यूज किया है कि अगर हम इसको, कंपनी लोन ले रही है आपसे, अब उसने कहा कि मैं आपको डिवेंचर इशू करूँगा। देखो, कंपनी ये नहीं बोला कि मैं आपसे लोन लूँगा, आपने कंपनी ने बोला कि मैं एक डिवेंचर इशू करूँगा और वो आपको दूंगा, और आपको हर एनुअली में, ईच एंड एवरी एनुअल में आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दूंगा, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दूंगा, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मैं पेमेंट करूंगा। एंड आफ्टर यू कैन से दैट 5 ईयर का टेन्योर, 3 ईयर का टेन्योर, 2 ईयर का टेन्योर के बाद वो पैसा आपको कंपनी रिटर्न कर देती है। अगर कंपनी ये रिटर्न ना करे, अगर किसी भी रीजन से, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। और ये कंपनी जब आप कह सकते हो कि लिक्विडेट हो जाएगी, तो सबसे पहला पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को ही मिलेगा, यानी डिवेंचर को ही मिलेगा। डिवेंचर हो गया, लोन्स हो गया, तो ये सारे जो हैं लोन्स मोर देन 12 मंथ के जो है 12 मंथ, ये इसमें आएंगे। फोर्थ ऑप्शन से आएंगे अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड, मैं इधर कर देता हूँ, अनसिक्योर्ड लोन ये आपके इसमें आएंगे। एंड फिफ्थ होंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, तो ये सारा जो हेडिंग आएगा वो इसमें आएगा।
अब हम एसेट्स में चलते हैं, तो एक होते हैं फिक्स एसेट्स। देखिए सारे हेडिंग इसी में है। हेडिंग मैं कर देता हूँ। एक है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो भी आपको लगे कि ये ग्राउंड लेवल पर, इट मीन्स कि लैंड से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो एसेट्स फिक्स एसेट्स होगा। इसका जो टेन्योर होगा वो मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा होगा। आप देखना ये ज़मीनी स्तर पर होता है, ठीक है। आप समझ जाओगे। एक एनालाइज करना कि कौन ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट। आप अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका कहीं भी फंड जा रहा है तो वो पैसा अगर मोर देन 12 मंथ होगा तो उसका तो पेमेंट तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उसको बैलेंस शीट पर रखता हूँ। दिस इज़ योर प्रॉपर्टी। थर्ड इट दैट इज़ योर करंट एसेट्स। एंड फोर्थ, करंट एसेट्स वो वैसा एसेट्स होगा जो 12 मंथ के अंदर में आपको इसका पेमेंट मिलेगा। और करंट लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी होता है जिसमें कि आपको 12 मंथ के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। एंड फोर्थ में आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे हम कर सकते हैं गुडविल अपना हो गया, तो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इन सारी चीज़ें ये तुरंत जब पेटेंट कॉपीराइट ये एट द टाइम ऑफ जब कंपनी बंद होगी तभी ये सारे पैसे जो हैं वो लिक्विडेट होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट, इसको समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।